26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामला इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीरी नोट। अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मौका किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजों के तबादले से तासुर है कि सारा इंतजाम बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए किया गया है। मुनासिब होगा जजों की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। खत का मतन। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी शिरकत। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगा कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फ़नकारों का मुख्तलिफ अंदाज में फ़न का शानदार मुज़ाहिरा। तकरीब में म्यूज़िक का तड़का। फ़नकारों की डांस की जानदार परफॉर्मेंस। ढोल की थाप पर भंगड़े। हाज़रीन खूब महसूस हुए। ड्रोन्स की मदद से हैरत अंगेज़ लाइट शो। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुज़ाहिरा। रंगनूर की बहार आ गई। तकरीब में अदाकार इमरान अशरफ और आयशा उमर ने कंपेयरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। हॉर्स एंड कैटल शो 14 रोज़ तक जारी रहेगा। माल मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा। हॉर्स एंड कैटल शो में बैनुल अक़वामी टीमों की भी शिरकत। मेले में फूलों की नुमाइश और खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। कामरान टेसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी पर एतमाद है। MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है। MQM डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे अनासिर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। MQM की पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है। कारकुनान अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। किसी शरअंगेज़ी का शिकार ना हो। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अशरपसंद अनासिर कारकुनान को लड़वा कर मज़मूम मकासद का हसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान का एलामिया, जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं जिससे मिलजुल कर हल ना कर लिया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई होगी, ये बयान आया है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। हमें उस नफरत की तकसीम की सियासत से निकलना है। कब्रिस्तान की जरूरत सिर्फ हजारे वालों को नहीं है। मरना तो सब ने, सिर्फ हजारे वाला थोड़ी मरेगा भाई, सबने मरना है। सबको कब्र की जरूरत है। मैं दावे से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा नुमाइंदगी मुख्तलिफ कौमियतों की किसी में नहीं होगी। सईद गनी ने MQM को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। गवर्नर सिंध अपने काम पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध की DIG बनने की उम्र गुजर चुकी। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिशें की गईं। दहशतगर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का तकरीब से खिताब।
एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात IMF का तकनीरी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ़द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ़द के जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम का भी जायज़ा लिया जाएगा। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए IMF कमीशन जल्द पाकिस्तान आएगा। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायज़ा लेगा। मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड करप्शन, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी शामिल। मिशन वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून से मुशावरत करेगा। वजारत ख़जाना का मौक़िफ़। पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात। गैर सरकारी तंजीम मशल की इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली जायज़ा लिया गया। विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर $4.4 से बढ़कर $11.37 बिलियन हो गए। रिपोर्ट के निकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दावत पर दौरे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद UAE का दूसरा दौरा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर ममलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे और इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान चाहरों के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रिबेलो डिसूजा से भी मिलेंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानवी के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकतदार पर मबनी ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर ख़जाना ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़श्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं, मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं। अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडोपुर। हम बुरे वक्त में काम आने वाले बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। शेर अफजल मरवत का सवाबी जलसे में तकरीर का मौका ना मिलने पर गिरा। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, जलसे के मुंतज़िमीन का ख्याल था मैं तकरीर में ऐसे अल्फाज बोल दूंगा जिससे माहौल ख़राब हो जाएगा, शायद इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।
मेरा ख्याल है कि जो पार्टी मुंतजिमीन थे जिन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया उन के ज़हन में था कि शायद मेरी तकरीर में मैं कोई ऐसे अल्फाज कह दूं जिससे माहौल शायद नाखुशगवार हो जाए, या फिर उनको ये गुमान था कि चूंकि शोकाज नोटिस जारी हुआ है और अभी तक फैसला नहीं हुआ है, खान साहब शायद नाराज ना हो जाए, तो मैंने न तकरीर मांगी न उन्होंने दी। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? यूसी मीटिंग जितने लोग भी जलसे में शरीक नहीं थे, कारकुनान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक।